तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले थे एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि आपको 12, 84 और 90 का निकालना है एचसीएफ। ठीक है, तो तीनों को ऐसे पाई खींच के लिख लेंगे। तो पहले हम डाल देते हैं 12, दूसरे में है 84 और तीसरे में है 90। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, इन्हीं सब तीनों संख्याओं को सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसको 2 से भाग दूंगा। ठीक है, इससे स्टार्ट कर लेते हैं 12 से। तो 2 के पहाड़े में जब आप 12 कितनी बार में कटता है, 6 बार में। फिर 2 से भाग जा सकता है, 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 बार में। और 3 2 के पहाड़े में नहीं आता है, तो इसलिए हम अगला नंबर 3 से भाग देंगे। तो 3 से भाग जब मैं दूंगा तो ये एक बार में कट जाएगा। तो जब तक 1 नहीं आता तब तक इसको इस तरह से करते हैं। और ये जो आपको 3 चीज़ें मिल रही ना यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना होता है, सभी के फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो 3 क्वेश्चन है, तो तीनों को हम क्या करेंगे, एक एक करके फैक्टर निकालेंगे। तो जिस तरह इसको निकाला सेम उसी प्रकार से इन दोनों को भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 से भाग दूंगा। ठीक है, सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो 2 से जब मैं भाग दूंगा तो 2 के पहाड़े से 84 जब आप काटोगे तो आपका क्या आएगा, 42 आएगा। कैसे, 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में। 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। ठीक है, तो आगे देखो, अब ये फिर 2 से जाएगा भाग, तो ये हो जाएगा 2 और ये 1। अब 21 जो है 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 3 से भाग दूंगा 7 बार में। और 7 के पहाड़ा तो 7 से ही कटेगा, और कोई संख्या नहीं कटने वाली 7 को। तो ये आ गया आपके 84 के भी फैक्टर्स। अब बात करेंगे 90 के फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो वही तरीका है, लास्ट में 0 है तो ये संख्या पक्का 2 से कटेगी। मैंने बता रखा है बहुत बार डिविजिबिलिटी रूल में कि अगर संख्या कितनी भी बड़ी है, 5-6 नंबर की डिजिट है, वैसे तो यहाँ पे 2 नंबर की डिजिट है। तो लास्ट वाली संख्या को देखो, अगर लास्ट में 0 है या फिर 2 के पहाड़े वाली आने वाली संख्या है, 2, 4, 6, 8, तो वो संख्या पक्का 2 से कटेगी। तो इस हिसाब से ये हो गया आपका 45 बचेगा। इसको भाग देकर देख लीजिएगा। अब 2 के पहाड़े में 45 नहीं आता है। ठीक है, तो हम भाग देंगे 3 से। क्या 3 से भाग जाएगा, देखते हैं। 3 का जब पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो 3 आता है। ठीक है, तो एक हासिल बचेगा, इतना ही होगा ना। और फिर 5 उतर जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो 3 के पहाड़े से 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, सॉरी 5 बार में। तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे तो 15 आता है, तो वो कट गया। इसको काट के देख लीजिएगा। फिर 3 से भाग जा सकता है, तो 3 से जाएगा तो इस बार 5 आ जाएगा, फिर 5 से ही जाएगा तो ये 1 हो गया। तो ये आ चुके हैं आपके तीनों के फैक्टर्स। तो ठीक है, तो अब तीनों के फैक्टर्स को आराम से एक एक करके लिख लीजिए, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद मैं आपको आगे बता दूंगा क्या करना है। ठीक है, तो अभी मैं इसको लिखता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा 12, 12 इज इक्वल टू इसके सारे फैक्टर्स, 2 गुणते 2 गुणते 3, और फिर इसके 84 के भी फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे हमें। 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 7। फिर उसके बाद मैं लास्ट वाले 90 का भी फैक्टर्स लिख ही लेता हूँ। 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5। तो ये तीनों के फैक्टर्स मैंने लिख लिए हैं। अब इन फैक्टर्स को कंपेयर करना है। सीधा आप यहाँ पे लिखिए HCF, मतलब आपने आंसर निकालने वाले हैं। तो HCF लिखने के बाद आप संख्याओं को देखिए ध्यान से। अभी फिलहाल आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे क्या करना होता है, ध्यान से सुनो। आपको इन तीनों में ऐसी ऐसी संख्याएं ढूंढनी होती है जो तीनों में प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, तो HCF में भी यहाँ पे 1 2 लाया गया। ठीक है, तो एक बार आपने इसको कंपेयर कर लिया तो आप इसको छोड़ दीजिए। अगले नंबर पर यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पे कोई 2 नहीं है, तो अब 2 को भी छोड़ दीजिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का निशान देखिए, जितने भी फैक्टर्स आते रहेंगे आगे लिखते रहेंगे। ठीक है, तो 3 भी लिख दिया मैंने। अब 3 को भी मैं क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। तो अब ऐसी कोई सी संख्या आपको दिख रही है जो तीनों में प्रेजेंट है, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है और आपका 6 हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।